गर्मा गर्म रसोई। झेलमपुर गांव में एक बहुत बड़ा ढाबा था। एक जमाने में यहाँ दूर शहरों से लोग खाना खाने आया करते, मगर अब उस ढाबे के खाने में वो बात नहीं रही। ढाबे का मालिक संतराम दूर दूर से वहां खाना बनाने के लिए हलवाइयों को बुलाया करता। यहाँ तक कि उसने नामी गिरामी शेफ भी खाना बनाने के लिए अपने ढाबे पर रखे, मगर जो भी आता थोड़े दिनों में वहां से भाग जाता। एक दिन ढाबे के एक वफादार नौकर राजन ने परेशान मालिक से पूछ ही लिया, मालिक, मैंने सुना है कि किसी जमाने में यहाँ इतनी भीड़ रहती थी कि बैठने की जगह कम पड़ जाती थी। क्या ये सच है? हाँ, सच तो है। तब मेरे पिताजी यहाँ अपने हाथों से खाना बनाते थे, मगर जब से उनकी मौत हुई है तब से मैं उनके जैसा स्वाद किसी के हाथों में ढूंढ नहीं पाया हूँ। और जो लोग थोड़ा स्वादिष्ट खाना बनाते भी हैं वो भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। मगर क्यों मालिक? क्योंकि यहाँ की रसोई गर्मा गर्म है। गर्मा गर्म? दरअसल यहाँ की रसोई कुछ ऐसी दिशा में बनी है कि वहां हमेशा तेज गर्मी रहती है। वो शहरी एसी भी लगवा कर देखा, मगर बिजली ऐसी आती जाती है कि एसी भी थोड़े दिनों में खराब हो जाता है। उसे ठीक करने के लिए यहाँ आसपास कोई कारीगर भी नहीं मिलता। मालिक, हमारी नजर में एक ऐसा आदमी है जो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है, कहो तो बुला दें। गरीब आदमी है, बच्चों के लिए 2 टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है। उसे नौकरी दे दी तो कितनी भी गर्मी हो काम नहीं छोड़ेगा। हाँ तो बुलाओ उसे, पहले क्यों नहीं बताया? राजन ने संतराम के कहने पर हरिया नाम के आदमी को बुलवा लिया, जो पहले हलवाई का काम करता था, मगर उसके मालिक ने झूठा नाम लगाकर उसे काम से निकाल दिया था, जिसकी वजह से उसे दूसरी किसी भी जगह पर काम नहीं मिल पाया। संतराम ने हरिया को जो भी कहा उसने वो सभी चीजें बना दी। संतराम ने एक एक करके सभी चीजों का स्वाद चखा। अरे वाह, ये स्वाद तो मेरे पिताजी के बनाए खाने के स्वाद से मिलता है। बताओ बताओ, कितनी तनख्वाह लोगे तुम? अरे मालिक, पहले ग्राहक तो आने दीजिए। अगर ग्राहकों को इसका बनाया खाना पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे? नहीं राजन, मुझे पूरा यकीन है इस स्वाद से मेरा ढाबा फिर वैसा ही चलेगा जैसा पिताजी के समय में चलता था। हरिया, आज से तुम ही खाना बनाओगे। तुम्हें जितनी तनख्वाह चाहिए मैं दे दूंगा। मुंह मांगी तनख्वाह की बात सुनकर राजन को अच्छा नहीं लगा। उसे हरिया के प्रति जलन महसूस हुई। हरिया अब ढाबे में खाना बनाने लगा और 10 दिनों के अंदर ही ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी। मगर थोड़े ही दिनों में हरिया उस गर्मा गर्म रसोई से तंग आ गया। वो संतराम के पास पहुंचा। मालिक, मुझे खाना बनाने में कोई परेशानी तो नहीं है, मगर इस रसोई में खाना पकने से पहले मैं ही पक जाता हूँ। यहाँ सीधी धूप पड़ती है मालिक, यहाँ मुझसे काम ना होगा। मुझे मालूम है हरिया, यहाँ मैंने बड़े से बड़े खाना बनाने में माहिर लोगों को बुलाया, मगर इस रसोई की गर्मी की वजह से कोई यहाँ नहीं टिकता। उन्हें तो मैं जाने देता हूँ, मगर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब तो काम तुम्हें यही करना होगा, बदले में मैं तुम्हारे बच्चों का स्कूल में दाखिला करा देता हूँ। अब हरिया संतराम को मना नहीं कर पाया और उसी गर्मी से भरी रसोई में काम करने के लिए मान गया। महीने भर में ही ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ खूब बढ़ गई। संतराम बहुत खुश था और दिन भर हरिया की खूब तारीफ करता, लेकिन ढाबे पर काम करने वाले बाकी लोग इस भीड़ से बिल्कुल खुश नहीं थे। अरे राजन भाई, इस हरिया को कहां से पकड़ लाए हो? जब से आया है हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। हाँ भाई, एक को खाना देकर आते नहीं, दूसरा गुस्साए पड़ता है। हमारा खाना कब आएगा, हमारा खाना कब आएगा? रेल बनाकर रख दी है इन ग्राहकों ने हमारी तो। और जरा हमारे बारे में सोचो, बर्तन घिसते घिसते अब तो हम भी घिस गए हैं। पहले तो बीच बीच में घर भी चक्कर मार आते थे, अब तो अपनी जगह से हिलने की भी फुर्सत नहीं है। मैं तो खुद परेशान हूँ भाई, मेरा काम इतना बढ़ गया है कि थोड़े दिनों में भगवान को ही प्यारा हो जाऊंगा। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। इन सभी कर्मचारियों ने मिलकर हरिया को ढाबे से निकलवाने की योजना बनाई,
ये कर्मचारी जानबूझकर बीच बीच में रसोई में जाते और हरिया को परेशान करते। एक दिन सफाई वाले ने सफाई के बहाने सब्जी की पूरी कढ़ाई नीचे गिरा दी। अरे ये क्या किया? अब इतनी देर लगेगी सब्जी बनाने में, तब तक तो ग्राहक जान ही निकाल देंगे। अब जल्दी साफ करो इसे और हमें दूसरा कुछ बनाने दो। अरे माफ करना हरिया भाई, अभी साफ किए देता हूं। सफाई के बहाने उसने हरिया का काम 1 घंटे तक रोके रखा और ज्यादातर ग्राहक बिना खाए ही चले गए। एक दिन राजन ने रोटियों के आटे में पानी गिरा दिया। माफ करना हरिया, माफ करना, मैं मदद कर देता हूँ। आटा ठीक करने के बहाने राजन ने बचा कुचा आटा भी बर्बाद कर दिया। संतराम को लगता कि ये सब कुछ हरिया की लापरवाही की वजह से हो रहा है, इसीलिए संतराम भी हरिया को रोज खरी खोटी सुनाता। अब हरिया दिन भर गर्मा गर्म रसोई में मेहनत करता और शाम को किसी न किसी गड़बड़ की वजह से संतराम से डांट खाता। अब संतराम को कुछ गड़बड़ लगने लगी। ये हरिया पहले तो कोई लापरवाही नहीं करता था, इतने समय से ऐसी रसोई में रहकर काम करता रहा जहां आज तक कोई नहीं टिका, तो अचानक से क्या हो गया है इसे? संतराम अब चुपचाप सभी के ऊपर नजर रखने लगा। धीरे धीरे उसे पता चला कि कैसे बाकी सभी कर्मचारी हरिया को बेवकूफ बनाते हैं और कैसे उसका किया कराया काम खराब कर देते हैं। संतराम ने रात को जल्दी ही ढाबा बंद कर दिया और सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। हरिया, पिछले कुछ समय से तुम बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। मालिक, मैं काम तो बड़ी मेहनत और लगन से करता हूँ, मगर जाने कैसे मेरा काम ही खराब हो जाता है। तुम सभी बताओ, तुम सब मुझसे सहमत हो या नहीं? जी मालिक, बिल्कुल मालिक, हमें भी लगता है। बात तो सही है, आजकल हरिया काम में बहुत गड़बड़ करता है, ऊपर से ग्राहकों का गुस्सा हमें झेलना पड़ता है। लगता है रसोई की गर्मी इसके दिमाग में चढ़ गई है, तो अब मैंने निर्णय लिया है कि सालों से चली आ रही परंपरा को बदल दिया जाए। अब जिस जगह पर बर्तन धोए जाते हैं और सफाई से जुड़े काम किए जाते हैं, वहाँ रसोई होगी, और जहाँ रसोई है वहाँ बर्तन और बाकी सब काम होंगे। और नई रसोई में ठंडक बनी रहे, इसीलिए कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। ये सुनकर सभी हैरान हो गए, मगर हरिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हरिया को गर्मा गर्म रसोई से छुटकारा मिल गया और बाकी सभी दिन भर गर्मा गर्म जगह में बैठकर काम करते और अपने किए पर पछताते। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।